नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है कामायनी का श्रद्धा सर्ग भाग 6। इस भाग 6 के अंतर्गत हमने 4 पद्यांश सम्मिलित किए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सर्वप्रथम इन चारों पद्यांशों का सस्वर वाचन। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। यह था सस्वर वाचन। आइए अब इन पद्यांशों से संबंधित कुछ कठिन शब्द एवं उनके अर्थ जान लेते हैं। निरूपाय का अर्थ है उपायहीन अथवा लाचार। उल्का शब्द से आप परिचित हैं। आकाश में अपनी कक्षा से भटका या अनियत मार्ग पर चलने वाला तारा अथवा ग्रह उल्का कहलाता है। कई बार हम अपने घर की छत पर या खुले मैदान में होते हैं और आकाश की ओर देखते हैं रात्रि के समय, तो रोशनी की एक लकीर सी दिखाई देती है। वह तारा टूटने से बनती है। यही उल्का अथवा उल्का पिंड होते हैं जो अपनी कक्षा से भटक जाते हैं, अनियत मार्ग पर चलने के कारण जलते हुए नष्ट हो जाते हैं। भ्रांत, भटका हुआ या चक्कर में फंसा हुआ। शून्य शब्द का यहाँ अर्थ लिया गया है रिक्त अंतरिक्ष अथवा निर्जन प्रदेश। हतभाग्य का अर्थ है अभागा। पाषंड शब्द का अर्थ है पाखंडी अथवा प्रस्तरखंड। पहेली का यहाँ विशेष अर्थ लिया गया है ऐसी समस्या जिसका समाधान दुष्कर हो अथवा कूट प्रश्न। विस्मृति भूल, सजल रसमय के लिए आया है और तिमिर का अर्थ है अंधकार और इसका लक्ष्यार्थ लिया गया है निराशा से। ये थे कठिन शब्द। आइए अब प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। जयशंकर प्रसाद इस पद्यांश के कवि हैं। समस्त कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए श्रद्धा सर्ग के रचनाकार भी स्वतः ही जयशंकर प्रसाद हो गए। ग्रंथ है कामायनी और कामायनी का श्रद्धा सर्ग। संदर्भ क्या है कि इस पद्यांश में या इन चारों पद्यांशों में श्रद्धा की मधुर वाणी और रूप से मंत्रमुग्ध मनु श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप श्रद्धा सर्ग पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि
श्रद्धा सर्ग का प्रारंभ प्रश्न से होता है। युवती नवयुवती आती है और प्रश्न करती है। शुरुआत होती है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। वहीं से उसी सिरे से मनु श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम श्रद्धा मनु से पूछती हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। तो मनु उसका उत्तर दे रहे हैं कि नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में भिरता हूँ, क्षमा कीजिए, शून्य में फिरता हूँ असहाय। तो आइए व्याख्या पर आते हैं, उत्तर का अध्ययन करते हैं। मनु क्या उत्तर दे रहे हैं? कहा मनु ने, नभधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु बोले, मैं किस प्रकार अपना परिचय दूं? मेरे लिए तो मेरा जीवन ही पहेली बन गया है, जिसके मर्म को समझने का कोई उपाय नहीं सूझता है। निरुपाय हूं मैं। धरती और आकाश के मध्य, नभ धरणी बीच, धरती और आकाश के मध्य झूलता हुआ मैं सूने अंतरिक्ष में शून्य में फिरता हूँ। सूने अंतरिक्ष में भटकते और जलते हुए लूक, उल्कापिंड, उल्कापिंड को लूक भी बोलते हैं, कि सूने अंतरिक्ष में भटकते और जलते हुए लूक के समान संतप्त व लक्ष्यहीन होकर इस निर्जन प्रदेश में अकेला भटक रहा हूं। आगे, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिलान जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। कि मनु कहते हैं, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, मेरा संसार असार है। मैं उस पर्वत की भांति, उस चट्टान की भांति, उस शैल की भांति अभागा हूँ, जिससे कोई रसमय झरना नहीं फूटा, और गल नहीं सका जो कि हिमखंड, और मैं उस बर्फ पिंड के तुल्य संवेदन शून्य हूँ, जड़ हूँ, जो कभी पिघला नहीं। दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक, और जो जलधारा के रूप में कभी प्रवाहित नहीं हुआ और आवेग के साथ बहता हुआ महासागर की गोद में समा नहीं गया। कहते हैं कि प्रत्येक जलधारा तभी कृतकृत्य होती है, उसका जीवन तभी सफल होता है, जब वह आवेग के साथ बहती हुई महासागर की गोद में समा जाती है। यही उसका अंतिम लक्ष्य एवं उद्देश्य माना गया है। मनु आगे कह रहे हैं कि मैं हतभाग्य हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। उन्हीं के समान मेरा यह दयनीय व निरर्थक जीवन ढोंग से भरा हुआ है। वह पाषंड शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है पाखंडी, धर्म की आड़ लेकर आडंबर करने वाला, ढोंगी, पाषाण खंड। तो मनु स्वयं का जीवन ढोंग से भरा हुआ मानते हैं, क्योंकि जो कार्य वो करना चाहते थे, जो उन्हें करना चाहिए था, जिन जीवन की सफलता वो जिन कार्यों में मानते हैं, वे कार्य वे नहीं कर पा रहे हैं। आगे वे कहते हैं उत्तर देते हुए श्रद्धा को कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान।
कि मेरा जीवन पहेली के समान जटिल बन गया है, उसमें अनेक समस्याएं उलझी हुई हैं। गर्व के साथ, अभिमान के साथ मैं उन्हें सुलझाने का विचार करता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि जवाब दे जाती है। सब कुछ भूल जाता हूँ, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे समाधान का उपाय नहीं सूझता, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। मैं बिना सोचे समझे कष्टपूरित जीवन की धारा में, कष्टपूर्ण जीवन की धारा में बरबस बहा चला जा रहा हूँ। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत। मेरा विगत जीवन मधुर कामनाओं और मनोरम कल्पनाओं से आनंदपूर्ण था। सजल अभिलाषा कलित अतीत था। कैसा अतीत था? सजल अभिलाषा कलित, मधुर कामनाओं और मनोरम कल्पनाओं से आनंदपूर्ण अतीत था। मैं उस सुंदर अतीत को निरंतर भूलता जा रहा हूँ। उसे भुला देने के लिए लगातार प्रयत्नशील हूँ। ऐसा क्यों कहा है मनु ने? क्योंकि यह एक अनुभव सिद्ध मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सुखद जीवन की स्मृतियाँ दुखद परिस्थिति में मनुष्य की वेदना को, दुख को, कष्ट को और तीव्र बना देती हैं, तीव्रतर बना देती हैं। मनु की मनोदशा ऐसी ही है। सुखमय अतीत की स्मृति से उनका दुख दुगुना हो गया है, द्विगुणित हो गया है। कई जगह कुछ पंक्तियां भी आपने पढ़ी होंगी, जैसे देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना। सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। तो यदि वर्तमान में आप दुखद परिस्थितियों से घिरे हुए हों और आपका अतीत बहुत सुखद रहा है, तो आपका ये दुख है वह कई गुना बढ़ जाएगा। मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक सत्य है। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। मनु आगे कह रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में मेरा वर्तमान जीवन विपन्न एवं विषादग्रस्त है, शोचनीय है। क्यों? क्योंकि मेरा हर्षोल्लास अंधकार के उदर में समाता जा रहा है, तिमिर गर्भ में नित्य। मुझे अपना भविष्य सर्वथा प्रकाशहीन और घोर निराशा में, तिमिर का लक्ष्यार्थ या निराशा से लिया गया है कि मुझे अपना भविष्य सर्वथा प्रकाशहीन और घोर निराशा में प्रतीत होता है। ये इन पद्यांशों की व्याख्या थी। आइए इन पद्यांशों के आधार पर कुछ विशेष बातें जान लेते हैं, ताकि इसके भावार्थ को हम और अधिक हृदयंगम कर पाएं। तो इन चारों पद्यांशों में जो प्रकट होता है वह है कि इन पद्यांशों में मनु की लक्ष्यहीनता, उनके जीवन की निरर्थकता व उलझनों का प्रभावी चित्रण किया गया है। मनु लक्ष्यहीन हैं, उन्हें अपना जीवन निरर्थक जान पड़ता है और उनके जीवन में जो उलझनें अचानक उत्पन्न हो गई हैं, उनका कोई उपाय, उनसे निकलने का कोई उपाय, उन उलझनों को सुलझाने का कोई उपाय इस वक्त, इस समय उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। वे निरुपाय हैं, लक्ष्यहीन हैं। इन्हीं पंक्तियों में, किन पंक्तियों में? कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में भिरता हूँ असहाय। इस प्रथम पद्यांश में और इन्हीं पंक्तियों में कथ्य तो एक ही है। क्या कथ्य है? कि
मनु लक्ष्यहीन हैं, वे दुविधाग्रस्त हैं, वो असहाय महसूस कर रहे हैं, जीवन रहस्य को जान नहीं पा रहे हैं, उनके सामने कोई उपाय नहीं है। यही कथ्य है और इस कथ्य को कवि ने घुमा फिराकर वक्रतापूर्ण किंतु रमणीय शैली में प्रस्तुत किया है। तो जहाँ विवक्षित अर्थ को सीधे साधे ढंग से न कहकर भिन्न प्रकार से चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति अलंकार हो जाता है। तो इस कारण यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार हो जाएगा। अभीष्ट अर्थ का प्रकारांतर या व्यंजनावृत्ति के द्वारा कथन किया जाता है तो पर्यायोक्ति अलंकार हो जाता है। मनु लक्ष्यहीन है, भटक रहे हैं, विकल हैं, इसको संकेतित करने के लिए उल्का की उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार है। शून्य शब्द का बड़ा ही श्लेष गर्भित प्रयोग किया गया है। शून्य का जहाँ अर्थ रिक्त है, रिक्त अंतरिक्ष से है, अंतरिक्ष से भी है, रिक्त अंतरिक्ष से भी है और रिक्त से भी है, निर्जन प्रदेश से भी है, तो श्लेष अलंकार की उपस्थिति मान ली जाएगी। निरुपाय असहाय में अंत्यानुप्रास विद्यमान है ही है। जलता और भ्रांत में छेकानुप्रास है, तो अनुप्रास अलंकार विद्यमान है प्रथम पद्यांश में। द्वितीय पद्यांश जो शैल निर्झर से प्रारंभ हो रहा है उसमें भी मालोपमा व अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। मालोपमा अलंकार से आप परिचित हो, जहाँ एक उपमेय होता है और एक से अधिक उपमान होते हैं और एक उपमेय की एकाधिक उपमानों के साथ समानता का वर्णन किया जाता है, वहाँ मालोपमा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ शैल निर्झर, हिमखंड, जलधारा, ये सब उपमान हैं तो मालोपमा अलंकार हो गए। तृतीय पद्यांश पर आप गौर करें। पहेली सा जीवन है व्यस्त, तो पहेली सा सादृश्य मूलक या सादृश्यवाचक शब्द भी आ गया है। पहेली से समानता की गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार विद्यमान है ही। और चतुर्थ पद्यांश में कलित, अतीत, भूलता जाता, दीन जीवन, इनमें छेकानुप्रास है, अतीत संगीत में अंत्यानुप्रास है, तो अनुप्रास अलंकार चतुर्थ पद्यांश में विद्यमान है। ये आपकी विशेष बातें हो गई। आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए। साधारण सा गृह कार्य है और सामान्य भी है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त प्रमुख अलंकारों के नाम लिखने हैं। समस्त अलंकारों का अपना उल्लेख कीजिए और उन पर मनन भी कीजिए कि कौन सा अलंकार कहाँ उपस्थित था, क्यों आया था। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।